हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि बैंक में जो पूरा धनराशि है उसका केवल 21% हिस्सा ही जो वुमेन अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में है। तो काफ़ी खास ये रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स में। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग हैं, तो अगर आप कन्फ्यूज होकर के चीज़ें पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में पूछा हो जाएगा, आप बताएंगे कुछ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको मैं एक हेडिंग दिखाता हूं जो कि न्यूज़पेपर की है आज की ही। ओनली 21% मनी इन बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू वुमेन शोज एनएसओ डेटा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड्स की हेडिंग है। एनएसओ की एक रिपोर्ट आती है, हर साल आती है ये। तो इस रिपोर्ट में 2023 का डेटा जो है दिखाया गया है, क्योंकि अब 2024 चल रहा है, अभी तो पता नहीं चलेगा। 2023 तक का डेटा दिखाया गया है, जिसमें बात हुई है कि जितने अकाउंट हैं इंडिया भर में इंडिविजुअल, उसमें जो टोटल पैसा जमा है उसका केवल 21%, और एग्जैक्टली अगर बात करें तो 20.8%, मतलब 1/5 जो पैसा है केवल वो महिलाओं के अकाउंट में है। मतलब बाकी 80% जो पैसा है वो पुरुषों के अकाउंट में है। तो ये एक तरह की जेंडर डिस्पैरिटी को दिखाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हो रहा है उसमें वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पीछे हो रहा है, इसको दिखाता है। तो इसी के बारे में पूरी ये रिपोर्ट है। तो अगर मैं रिपोर्ट पे चलूं और आपको रिपोर्ट का नाम बताऊं तो एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी रिपोर्ट आती है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। तो ये हर साल बदलती रहेगी, अगले साल आएगी 2024 की आएगी। इसमें ही रिवील किया गया है वुमेन होल्ड ओनली 20.8% ऑफ टोटल बैंक मनी इन द कंट्री। बैंक के अंदर जो पैसा है, टोटल पैसे का केवल 20.8% ही महिलाओं का है। तो ये जो रिपोर्ट है या स्टैटिस्टिकल जो रिपोर्ट है, ये बता रहे हैं कि ये रेज करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इक्वालिटी इन इंडिया एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एफर्ट्स एम टू प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एमंग वुमेन। कि फाइनेंशियल इक्वालिटी को बता रही है कि भाई उसके ऊपर क्वेश्चन है कि सब महिला और पुरुष दोनों के लिए फाइनेंशियल इक्वालिटी नहीं है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसमें महिलाओं का योगदान बहुत कम ऐसा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दो टर्म चीज़ें आपको समझनी होगी। एक तो बात होगी नंबर ऑफ़ अकाउंट्स को लेकर के, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात होगी नंबर नहीं कहेंगे, अमाउंट की बात होगी कि टोटल जो अमाउंट है डिपॉजिटेड इन अकाउंट। तो ये जो 20.8% की बात है, अमाउंट की बात है, नंबर ऑफ अकाउंट की बात नहीं। यही मैं कह रहा था, कन्फ्यूजिंग स्टेट हो सकता है। जैसे मैं आपको डेटा दिखाऊं तो इसमें देखिए बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि मार्च 2023 तक जो वुमेन हैं टोटल 2.52 बिलियन अगर इंडिविजुअल अकाउंट हैं तो उसमें 36.4% अकाउंट वुमेन्स के हैं। अगर टोटल देखें नंबर ऑफ अकाउंट वुमेन के कितने हैं तो 917.7 मिलियन अकाउंट्स क्या हैं, वुमेन के हैं। बाकी अकाउंट्स किसके हैं, मेन के हैं। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक ठाक ये आंकड़ा है, 36 या 37% के आसपास वुमेन का यहाँ पे शेयर होल्डिंग है नंबर ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे इन अकाउंट्स में जमा पैसे की, तो आपको पता चलेगा कि अगर टोटल जितने अकाउंट्स हैं 2.52 बिलियन, उसमें 187 ट्रिलियन रुपीज़ अगर डिपॉजिटेड हैं तो इसमें से केवल 39 ट्रिलियन, जो कि होगा 20.8% का, उतना ही केवल कंट्रीब्यूशन वुमेन का है। मतलब कि आप देखिए कि 187 ट्रिलियन पैसा अगर जमा है तो केवल 39 ट्रिलियन जो पैसा है केवल वो वुमेन के अकाउंट में, बाकी सारा पैसा मेन के अकाउंट में आता है। तो नंबर ऑफ अकाउंट में तो आपको दिख रहा है कि 36.4% है नंबर ऑफ अकाउंट महिलाओं का। लेकिन जब हम उस अकाउंट में जमा पैसे की बात करेंगे तो वो डेटा बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं वो जो अमाउंट है काफ़ी कम है अगर तुलना करेंगे मेन में जो पैसा जमा है उसकी तुलना में। और इसके साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ना सिर्फ ये बैंकिंग के टर्म में या फिर पैसे के टर्म में, एम्प्लॉयमेंट के टर्म में अगर देखें बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें भी जो वुमेन हैं वो नोटेबली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। बताया जा रहा है केवल 25% जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं केवल फीमेल हैं। मतलब अगर 4 एम्प्लॉयज़ हैं बैंक में काम करने वाले तो उसमें से केवल एक ही है जो कि क्या है, फीमेल है। 25% केवल फीमेल हैं। तो अगर अमाउंट की बात करें कितनी हो जाएंगी तो 4,41,000 वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं। अगर टोटल हम मेल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 1.32 मिलियन मेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये आंकड़ा आपको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो ये आंकड़ा आपको दिखा रहा है कि 25% ही केवल फीमेल हैं। तो ना सिर्फ
जो बैंक अकाउंट होल्डिंग है या फिर उसमें जमा पैसा है उसमें महिलाएं पीछे हैं, और जमा पैसे में तो काफ़ी पीछे हैं। जो काम करने के लिहाज से अगर देखा जाए, एम्प्लॉय के टर्म में देखा जाए, तो उसमें भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं बैंकिंग सेक्टर में। और यहाँ पर ये पूरा जो डेटा है एनएसओ की रिपोर्ट से मैंने यहाँ पे रखा हुआ, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कॉलम बना हुआ है व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, इनमें से कितनी फीमेल्स हैं, और फिर अन्य आते हैं, और टोटल ये बताया जा रहा है टोटल कितने नंबर ऑफ अकाउंट है, उसमें कितना पैसा जमा है, और फिर फीमेल टू टोटल इंडिविजुअल का परसेंटेज ये बताया जा रहा है। और इधर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग क्षेत्र में, जैसे रूरल एरिया, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रोपॉलिटन, फिर नीचे आता है टोटल कि टोटल कितने हैं। तो इसमें अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं, अच्छा इसमें एक चीज़ और इस रिपोर्ट में लिखी गई कि इंडिविजुअल इंक्लूड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेजिडेंट इंडिविजुअल, फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वेज एंड सैलरी अर्नर्स, मतलब इंडिविजुअल में ये सारे ही आ रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो इसमें आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ, जैसे आपको टोटल में दिखेगा कि नंबर ऑफ अकाउंट की संख्या इतनी है। अब आप अगर कैलकुलेट करें, कहेंगे अच्छा वहाँ तो आपने 2.52 बिलियन बताया था, ये तो बहुत कम है। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ अकाउंट 1000 में है, मतलब इसके आगे 3 जीरो और लगा लीजिए। इसी तरह इसमें जो अमाउंट है कि टोटल इतना अमाउंट है 187 ट्रिलियन के आसपास जो मैंने आपको बताया, इसमें 36.36% क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट है। मतलब इसका 36.36% अकाउंट का, और इसका केवल 20.81% जो पैसा है वो महिलाओं के खाते में है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगी अच्छी बात, या फिर कह सकते हैं शॉकिंग चीज़, कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया को देखेंगे तो इसमें जो टोटल पैसा जमा है इतना, उसका केवल 16.52% महिलाओं के अकाउंट में है। और वहीं अगर मैं रूरल से कंपेयर कर दूं तो टोटल इतना पैसा अगर जमा है तो 30.10% जो पैसा है वो महिलाओं के अकाउंट में है। तो अर्बन या फिर मेट्रोपॉलिटन से रूरल में भी आप देखेंगे तो जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी है, कि अर्बन या मेट्रोपॉलिटन एरिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन या पैसा काफ़ी कम है रूरल की तुलना में। उसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में महिलाओं के खाते बहुत खोले गए हैं, तो उसमें पैसा भी जमा होता है, और अलग अलग तरह की सब्सिडी वगैरह अगर आ रही है या फिर जो पैसा जो कमा रहे हैं वो आ रहा हो सरकार की तरफ से कुछ, तो वो अमाउंट जो है यहाँ पे इसलिए पार्टिसिपेशन ये ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर आप इंडिविजुअल तौर पे देखेंगे तो आपको सारा डेटा इसी में मिल जाएगा बैंकिंग पार्टिसिपेशन को लेकर के महिलाओं और पुरुषों का। अब यहाँ पे हम बात करें, इसमें बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग रोल्स में है उसकी भी बारे में बात करी गई है, कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो उस पोजीशन में हैं जो डिसीजन मेकिंग के काम में आ रही हैं या फिर उस पद पे बैठी हुई हैं। तो उसमें यह बताया गया है कि अगर आदमियों की तुलना करें सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में तो 1,86,000 आदमी उस पोजीशन में बैठे हैं। वहीं अगर औरतों की बात करें तो केवल 34,889 जो औरतें हैं वो उस सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठी हुई हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको मतलब 6 गुना का अंतर लगभग ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि महिलाएं अगर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं है, डिसीजन मेकिंग रोल नहीं ले रही, इसका मतलब है कि वो आगे प्रमोट नहीं कर रही, या फिर वो उनका जो काम के प्रति जो एक कह सकते हैं कि रोल है वो कम है, मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। वहीं पे अगर देखें कि वुमेन का रोल, एडिशनली वुमेन ऑक्यूपाइड 7,62,000 सीट्स ऑन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, कि अलग अलग कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसमें 7,62,000 सीट्स किसकी हैं, वुमेन्स की हैं। अगर आदमियों की बात करें तो 1.9 मिलियन पोजीशंस हैं, तो लगभग आप देखेंगे तो 2.8 या फिर 3 गुना का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं आदमियों की तुलना में। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पीछे पीछे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ काफ़ी पीछे हैं, ये तब हाल है जब पहले की तुलना में 2010 या 2014 के बाद की तुलना में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है तेज़ी से बढ़ रहा है, तब ये हाल है। उससे पहले ये हाल और ख़राब हुआ करता था, अब बढ़ते हुए ये हाल आपको दिख रहा है। अगर इसी में मैं बात करूं कि भाई इस जो रिपोर्ट आई है इसके इम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसका कह सकते हैं कि लो परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट हेल्ड बाय वुमेन इंडिकेट सिग्निफिकेंट गैप इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि भाई महिलाएं उतनी इकोनॉमिक एम्पावर नहीं है, इसी वजह से तो उनका जो बैंक डिपॉजिट है काफ़ी लो है, मतलब नंबर ऑफ अकाउंट तो खुले हुए हैं लेकिन उसमें जो पैसा है वो काफ़ी कम है।
और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, महिलाओं के लिए क्रूशियल रोल प्ले करेगा उनकी ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए और उनके ऑटोनॉमस डिसीजन लेने के लिए। महिलाएं अब अगर जब तक पुरुषों पे डिपेंड रहेंगी तब तक वो अपनी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो भी नहीं, उस पोजीशन में नहीं आ पाएंगी। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर मिले तो ओवरऑल एम्पावरमेंट हो सकती है महिलाओं की। और इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं इम्प्लीकेशन है वो है एक्सेस टू क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि लिमिटेड फाइनेंशियल होल्डिंग्स एंड लो अकाउंट यूजेस इम्पैक्ट वुमेन एक्सेस टू क्रेडिट, कि अगर कोई महिला जो अकाउंट तो है लेकिन उसमें या तो पैसा बहुत कम है या तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बहुत कम यूजेज ही हैं उसका, तो ऐसे में अगर वो लोन लेने जाएंगी तो वो बैंक ज़्यादातर यही देखते हैं कि एक तो आपका 6 महीने का कितना आपका बैंक बैलेंस है, फिर उसमें ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्या है, तो वही अगर ख़राब रहेगा तो लोन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके लिए जो क्रेडिट है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। फिर वो बैंकिंग चैनल के माध्यम का इस्तेमाल ना करके जो और अलग तरीके हैं, किसी से ज़्यादा पैसे या ज़्यादा जो है ब्याज पे पैसा उठा लिया, इस तरह के काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो लो गैप है या कह सकते हैं या ये जो लो डिपॉजिट रेशियो है, इसकी वजह से जो क्रेडिट वर्दीनेस है ये भी ख़राब हो रही है। और बैंक अकाउंट खुल जाना ही बड़ी बात नहीं, उसमें पैसा जमा होना भी बड़ी बात है और उसको कह सकते हैं एक्टिव रहना बहुत बड़ी बात है। फिर पॉलिसी इंटरवेंशन, अब ये इम्प्लीकेशन ये होगा कि जब ये पता चल रहा है कि अभी भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है नंबर ऑफ़ अकाउंट में तो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जमा पैसे का काफ़ी कम है, तो ऐसे में जो पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है वो आ पड़ती है, ताकि महिलाओं का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके वो बढ़ सके। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि बैंक की जो विभिन्न सुविधाएं हैं, जो बहुत सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो पैसा डिपॉजिट करने को लेकर के हो, चाहे लोन को लेकर के हो, क्रेडिट की सुविधा हो, वो सारी जो सुविधाएं हैं जब वो निचले तबके तक पहुंच पा रही हैं, ग्राउंड लेवल पे पहुंच पा रही हैं, रिमोट इलाकों में पहुंच पा रही हैं जहां पे अभी तक नहीं थी, तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। कि फाइनेंशियली हम सबको इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल बैंक केवल शहरों तक सीमित हैं, अर्बन एरिया तक सीमित हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। देखा है, दिस इंक्लूड प्रमोटिंग एक्टिव यूजेस ऑफ बैंक अकाउंट्स, इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू क्रेडिट। कि भाई अब पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन करना पड़ेगा कि ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके। फाइनेंशियल लिटरेसी आप देखेंगे वर्तमान समय में भी, आप गाँव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी अगर आप देखेंगे तो वुमेंस के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उतनी अच्छी नहीं है। मतलब उतनी जानकारी नहीं होती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, कितने तरीके से वो लोन ले सकते हैं, कौन सा उनके लिए बेस्ट होगा। वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं अपने यहाँ पे जो मौजूद हैं मेल उनके ऊपर, कि वही सारे डिसीजन लेंगे, वही सारे निर्णय लेंगे, वही देखेंगे उनके लिए अच्छा क्या है। तो इस वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंडिया में कि क्या हाल चाल हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो मैंने आपको बता ही दिया इसका मतलब क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना नामक एक योजना की शुरुआत करी थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके अकाउंट खोले जाएं। मतलब वो किसी वजह से ऐसा पहले हो सकता था कि कुछ मिनिमम अकाउंट रहे कि अच्छा 5,000 से ही अकाउंट खोले जाएंगे तभी आप पैसा जमा कर पाएंगे, उतना पैसा होना चाहिए। तो वो ऐसा अकाउंट खोला गया कि भाई आप अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके पास पैसे चाहे नहीं हैं, बाद में वो धीरे धीरे करके आप उसमें जमा करते रहिए। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है 2014 में जब से लॉन्च किया गया तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जैसे अगर आप डेटा देखेंगे तो 29/11/2023 मतलब 29 नवंबर 2023 का डेटा है कि 51.04 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट अभी ओपन हो चुके हैं। और अगर इनमें डिपॉजिट्स की बात करें तो इतना पैसा, इतना करोड़ रुपीज़, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,08,855 करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट हैं। जन धन योजना की केवल बात हो रही है उसके अकाउंट में। और इसमें अगर देखें जन धन योजना अकाउंट में तो 56% जो अकाउंट हैं वो वुमेन्स के द्वारा ही ओपन किए गए हैं। मतलब 100 अकाउंट अगर ओपन हुए हैं तो 56 अकाउंट औरतों के हैं। रीज़न वही है। रीज़न क्या है कि आप किसी भी घर में, चाहे आप शहरी इलाके में चले जाएं, चाहे आप ग्रामीण इलाके में चले जाएं, खास तौर पे पहले ग्रामीण इलाकों में होता था घर में किसी एक के पास ही बैंक अकाउंट है, वो भी जनरली जो मेल मेंबर होता था उसी के पास होता था, फीमेल के पास कोई अकाउंट नहीं होता था। अब इसी को अगर हम थोड़ा बढ़ा दें कि भाई घर में जितने लोग हैं उनके पास अकाउंट रहे तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा हमारे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा।
अब ऐसे में जैसे ये बताया जा रहा है कि जनधन अकाउंट में 56% अकाउंट होल्डर वुमेन के हैं, इसीलिए क्योंकि वुमेन के अकाउंट पहले थे ही नहीं, तो अब जब जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना शुरू हुआ तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी महिलाओं की ज़्यादा है। और यही रीज़न आप देखेंगे कि जैसा भी मैंने आपको कहा कि टोटल डिपॉजिट अगर रूरल एरिया की बात करें तो 30.1% जो है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन है, एज़ कम्पेयर टू जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें तो केवल 16% ही है। क्यों? क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर पुरुषों के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और गाँव के एरिया में जब परसेंटेज बढ़ा तो ये हुआ कि जैसे शहरों में तो होगा जनधन योजना का अकाउंट जो शहर की महिलाएं हैं या फिर आदमी हैं वो तो कहेंगे हम तो नहीं खुलवाएंगे भाई, इतने ये अकाउंट हमारे लिए नहीं है। लेकिन गांव में तो ये अकाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ा चढ़ा और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ और इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने से वहाँ पर डिपॉजिट रेशियो भी अच्छा है कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया जैसे सोशल जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो तो होते ही हैं। जैसे इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि सेम काम करने के लिए आदमी और औरतों को मिलने वाले पैसे में डिफरेंस है। जैसे आप कई शहरों में ही चले जाएंगे, फैक्ट्री एरियाज़ में जाएंगे, तो अगर कोई काम करने के लिए किसी आदमी को दिन भर के 700 रुपये मिल रहे हैं तो वही सेम काम करने के लिए, उतने ही घंटे काम करने के लिए महिलाओं को हो सकता है 500 रुपये ही मिल रहे हों सेम। तो ऐसे में जो ये इनकम डिस्पैरिटी है इसकी वजह से भाई जब महिलाओं को कम पैसे मिलेंगे तो अकाउंट में भी कम जमा होंगे, सिंपल सी बात है। और ये एक कोई मतलब बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वुमेन जो इंडिया में अर्न करती हैं महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20-30% कम ही कमा पाती हैं सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए। फिर दूसरा है सोसाइटल नॉर्म और जेंडर रोल्स, जो मैंने आपको बताया इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर तो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग रोल है वो ज़्यादातर आदमियों के हाथ में ही रहता है। तो ऐसे में अगर महिलाओं के पास कुछ पैसे जमा भी होते रहते हैं, पहली चीज़ तो वो एम्प्लॉयमेंट जो रेशो है महिलाओं का वो उतना अच्छा नहीं है कि पुरुष ही काम करते हैं महिलाएं काम नहीं करती हैं। तो जब काम नहीं करेंगी तो जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, बचत वाला पैसा होगा, तो ऐसे में उस पर बैंक अकाउंट वो खोलना नहीं चाहती, उसको बचा करके रखना चाहती हैं कि कभी मुसीबत का समय आएगा तो उसमें वो पैसे काम आएंगे, ऐसे करके तो बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहती। दूसरा कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, कुछ पैसा हो भी गया तो ऐसा होगा कि जो उनके पति होंगे या फिर बेटे होंगे अगर बड़े हो गए हैं तो फिर उन्हीं के हाथ में पैसा जाता है, वो अपने अकाउंट में जमा करते हैं, हम जमा कर लेते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये सारे नॉर्म्स की वजह से भी जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। दूसरा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने की वजह से जो कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस हैं, ये बहुत लिमिटेड हो जाती हैं महिलाओं के लिए। तो ऐसे में ये जो पार्टिसिपेशन है डिपॉजिट में वो कम होगा। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तो है ही है, जैसा अभी मैंने आपको इसी में बताया कि ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती, होम मेकर होने की वजह से अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं और इस वजह से जो या फैमिली मेम्बर्स जो हो गए उनके ऊपर डिपेंड रहती हैं, इस वजह से जो डिपॉजिट रेशियो है उसमें कमी आती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस डिस्पैरिटी की वजह है। अब अगर इससे हमें उबरना है और इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो क्या काम करने पड़ेंगे? तो पहली चीज़ तो फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना होगा। आपके पास पैसे हैं, आप बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं सोचते हुए कि मुसीबत के समय काम आएंगे, सिंपल सी बात है, आप बैंक में भी अगर जमा करें, आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये ही हैं, तो आप अपने घर पे अगर रखी हुई हैं तो पैसे बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप इसे बैंक में देंगे तो सिंपल सा 4% का भी इंटरेस्ट मिलेगा साल भर का, तो भी ये पैसे बढ़ेंगे तो और सेफ भी रहेंगे, आपको इतनी टेंशन भी नहीं लेनी होगी। तो इस तरह की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसको जो है फैलाना होगा कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो मुसीबत के समय पे सिर्फ ये पैसे ही काम नहीं आएंगे, बल्कि आपके ट्रांजैक्शन, आपके अकाउंट के बेसिस पे आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा जो कि आपको मुसीबत से निकाल सकता है। तो ऐसे लिटरेसी फैलानी होगी। दूसरा, इनकरेज करना होगा एक्टिव अकाउंट यूजेस को। जैसे अभी मैंने आपको बताया 36.36% टोटल अकाउंट हैं, लेकिन एक्टिव अकाउंट हैं ये बात जो है इसमें नहीं बताएगी। तो एक्टिव अकाउंट जितने कम होंगे, मतलब एक्टिव अकाउंट होने का कि आपने अकाउंट तो खोल लिया, फिर उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा, पैसा ना तो जा रहा है ना तो आ रहा है, और वो अकाउंट बस ऐसे डॉर्मेंट सा पड़ा हुआ है, तो इसको भी बढ़ाना होगा। क्योंकि जब इस अकाउंट का एक्सेस बढ़ेगा कि आपने एक बार अकाउंट खुलवा लिया, 5,000 रुपये उसमें डाल दिए हैं, अब बाकी पैसा आप सोच रहे हैं हम घर पे रखते हैं, वो अकाउंट में उतना पैसा है, बहुत है, बाकी भी पैसा आप डालते रहेंगे तो ये पैसा बढ़ेगा, तो आपका ही जो फ़ायदा होगा महिलाओं के रेस्पेक्ट में वो होगा। फिर इम्प्रूव करना होगा एक्सेस टू क्रेडिट, कि महिलाओं को लेकर के अलग योजनाएं
पॉलिसी लेवल पे हमको लेकर के आनी होंगी, ताकि जो एक्सेस टू क्रेडिट है, मतलब लोन वगैरह मिलना है, वो उनको आसानी से हो सके। और कुछ ऐसी योजनाएं लाइए ताकि जिससे जो महिलाओं को, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई एक होम लोन लिया जा रहा है, अगर उसमें आदमी को 9% पे मिल रहा है, तो अगर उसमें औरत जो है आ जाती है, औरत के नाम पे अगर लिया जाएगा लोन, तो उस लोन की जो रेट है वो 8.75% हो जाए, 0.25% की कमी, एग्जाम्पल के तौर पे। सिंपल सी बात है, ऐसा करने के लिए फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सभी सोचेंगे तो 0.25% एक बार नहीं, सोचिए होम लोन लेता है आदमी 20-30 साल के लिए, तो कितना फ़ायदा होगा। तो ऐसे अगर कुछ योजनाएं लाई जाएँ तो उससे वुमेन पार्टिसिपेशन ज़रूर बढ़ेगा। उसके अलावा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसा भी बताया गया कि अगर हम डिसीजन या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखें, तो वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तो अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे तो ये जो कह सकते हैं नंबर है ये बढ़ेगा। और जब ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगी तो डिपॉजिट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और महिलाएं आएंगी, महिलाओं को देखते हुए कि अच्छा इनको इनकी प्रगति देखते और भी आएंगी। तो उससे क्या होगा, डिपॉजिट बढ़ेगा, बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ेंगे। तो ये सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं और इनकी वजह से ही जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वुमेन्स का और अच्छा हो सकता है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।